राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम की पूर्ति के लिए मेहनत और नाम जप दोनों कर रहा है, परंतु फिर भी उसका काम तो बनते बनते पूर्व रुक का जाए। उसका पाप जो है उसको असफल करता है, क्योंकि पूर्व का पाप भोगने के लिए दुख चाहिए ना। तो हम बहुत पढ़ाई लिखाई की, हमारे पास डिग्रियां हैं, प्रयास करता हूँ, सफल होते होते असफल हो जाता हूँ, ये पूर्व का पाप है। इसके लिए भजन और बढ़ाओ। कई बार हमने कहा जैसे हमारा पूर्व का पाप 500 ग्राम है, हमारा भजन 50 ग्राम है, तो 450 ग्राम अभी पाप ऊपर लदा है। जब हम इतना भजन करें कि 500 क्रॉस कर जाए, तब हमारा चमत्कार दिखाई देगा, तब जो सोचोगे वो होने लगेगा। तो हमें डट के भजन करना चाहिए, असफलता में निराश नहीं होना चाहिए। हमारे ही कर्मों का परिणाम हमें असफल कर रहा है, और भजन जितना बढ़ा दोगे उतनी सफलता मिलती चली जाएगी। निशा सिंह जी, नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब पढ़ाई कर रही थी तो नौकरी की इच्छा थी, वो मिल गया तो अच्छा पार्टनर, वो मिल गया तो एक संतान, वो भी मिल गया तो और कुछ। महाराज जी, ये इच्छाएं कब और कैसे खत्म होंगी? जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। एक भगवान के मिलने से ही सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। अगर भगवान से हमारा संबंध नहीं स्वीकृत हुआ, भगवान का भजन नहीं हुआ, भगवान का चिंतन नहीं हुआ, तो इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। अभी बच्चा बड़ा होगा, उसके बहू आ जाए, बहू आ गए उसके बेटा हो जाए, विविध प्रकार की कामनाएं आदमी मरते समय तक करता रहता है, और कामनाएं लेकर ही मरता है। फिर नया जन्म होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार ये कामनाएं आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही। अगर शांति चाहते हो, जन्म मरण से मुक्ति चाहते हो, कामनाओं का नाश चाहते हो, या पूर्ण, तो भगवान का भजन करो। बिना भगवान के भजन के शांति नहीं। खूब नाम जप करो, उसी में शांत, हृदय एकदम गदगद हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कोई इच्छा, सकल कामनाहीन जे राम चरण रति ले। जो भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं उनकी सारी कामनाएं शांत हो जाती है। और जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, तो कामना 100 से 1000 की, 1000 से लाख की, लाख के करोड़, करोड़ से अरब, अरब खरब, ऐसे बढ़ती चली। कभी कोई तृप्त थोड़ी है। मान लो जो विश्व के माने हुए धनी हैं, उनके अंदर भी धन की और कामनाएं हैं, वो बड़ी लेवल की कामनाएं हैं। तो कामनाओं से कभी तृप्ति नहीं होती। कामनाओं को रोका जाता है भजन के द्वारा, और भजन करके भगवान की प्राप्ति करना समस्त कामनाओं की पूर्णता है। बिना भगवान के मिले पूर्णता नहीं होगी। लक्ष्मी शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, ईर्ष्या से बचने का उपाय? भगवान सब में है, ये भाव रखना। सब में प्रभु विराजमान, में किससे ईर्ष्या करूं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह। निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। जब सब में अपना प्रभु रमा है तो हम ईर्ष्या किससे करें, क्रोध किससे करें, किसका अपमान करें। सब में भगवान विराजमान। जब तक सब में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मत्सर को ही ईर्ष्या कहते हैं। मत्सर मेरे से आगे निकला जा रहा है, ये देखकर जलन होना, उस जलन का नाम ईर्ष्या है। ये सबके हैं, ये सबके हैं 6 विकार। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक इन विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओ। एक ईर्ष्या ही थोड़ी है, ये 6 विकार सबके अंदर हैं। काम क्रोध लोभ मद मत्सर। मत्सर को ईर्ष्या कहते हैं, मद को अभिमान कहते हैं, और काम क्रोध लोभ मोह, ये सबको सबके अंदर विराजमान है सबके। नाश वही कर पाएगा जो भजन करेगा, नहीं उसका नाश ये कर देंगे। ये 6 विकार नरक ले जाने वाले हैं, ये 6 विकार पतन कराने वाले हैं। इसलिए भगवान का नाम जप, भगवान की शरणागति, भगवान की लीला कथा सुनो, सब में भगवत भावना करो, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। शीतल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप से क्या मैं अपने किसी की मनस्थिति बदल सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल बदल सकती हैं। आपको याद होगा
एकांतिक में यहीं बैठे थे। उन्होंने कहा हम धन्य मानते अपनी पत्नी को, मैं शराब पीता था, मैं गंदे आचरण करता था, मेरी पत्नी ने नाम जप कर मुझे दिया, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, आज मैं भी नाम जप कर रहा हूं और आपका सत्संग सुन रहा हूं। यहीं बैठकर उन्होंने प्रमाण दिया था कि मैं बिल्कुल आसुरी प्रवृत्ति का था, लेकिन मेरी पत्नी ने भजन करके मुझे समर्पित किया तो मेरी बुद्धि बदल गई, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। पक्का ऐसा हो जाएगा यदि हम भजन कर अपने पुत्र को, अपने पिता को, अपने पारिवारिक किसी सदस्य को देंगे तो उसकी उन्नति हो जाएगी, उसका मंगल होने लगेगा। प्रियंका जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरु तत्व क्या है और इसका सर्वत्र अनुभव कैसे करें महाराज जी? गुरु तत्व साक्षात परब्रह्म है, गुरु तत्व ब्रह्मा है, गुरु तत्व विष्णु है, गुरु तत्व महेश है, गुरु तत्व चराचर है। देखो, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरु कहाँ है? चराचर में व्याप्त है, जड़ चैतन्य में व्याप्त है, स्त्री पुरुष में व्याप्त है, पृथ्वी आकाश में व्याप्त है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही महेश्वर, गुरु ही भगवान हरि, गुरु साक्षात परब्रह्म और गुरु ही चराचर। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जैसे दूध में घी विराजमान है लेकिन हम पूड़ी नहीं पका सकते, ऐसे चराचर में गुरु विराजमान, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण होगा प्रगट गुरु से। हम किसी संत महापुरुष को जब गुरु रूप में वर्ण करते हैं और उनके प्यार और शासन, उनकी बताई हुई उपासना से चलते हैं, तब हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सब गुरु तत्व ही है, गुरु तत्व के सिवा कुछ नहीं है, सब गुरु तत्व है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सब सद्गुरुदेव भगवान है। निपुण जी असम से। श्री हरिवंश महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, माया के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या हमें संसारिक इच्छाओं को पूरी तरह से दबाना होगा या नियंत्रित करना? दो विभाग करने होंगे। किसका प्रश्न है? दो विभाग करने होंगे, एक शास्त्र सम्मत इच्छा और एक शास्त्र विरुद्ध इच्छा। शास्त्र सम्मत इच्छा, हमें काम सताया, हमारा ब्याह हो गया है, हमारी पत्नी है, हम उससे सहवास करते, पाप नहीं है। हमें काम सताया, हम पराई स्त्री से सहवास करते, घोर नरक मिलेगा। हमें अपनी उन इच्छाओं को दबाना है जो धर्म के विरुद्ध है, हमें उन इच्छाओं को दबाना है जो शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध है, और जो शास्त्र सम्मत है उन इच्छाओं का पोषण करना है। गृहस्थ में हो, उन इच्छाओं का पोषण करो जो शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्र विरुद्ध है उन इच्छाओं का त्याग करो। समझ पा रहे? जयेंद्र शर्मा जी। महाराज जी, क्या नाम जप करते हुए धन और मोक्ष